पिछले वीडियो में हमने कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताते हुए ये कहा था कि उस मंदिर के तहखाने में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसे लोग चमत्कार, जादू और ना जाने क्या नाम देते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे देश में प्राचीन काल में इस्तेमाल की गई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। आप सभी ने उस वीडियो को काफी प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज के वीडियो में हम उसी तकनीक को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। विरूपाक्ष मंदिर स्थापत्य कला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बेजोड़ नमूना है। ये मंदिर विजयनगर में सबसे पुराना है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे तो वो नियमित रूप से यहाँ पूजा किया करते थे। बाद में 1510 में राजा कृष्णदेव राय ने इस मंदिर के विशाल गोपुरम का निर्माण करवाया था। ये मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से तो सुंदर है ही, लेकिन इंजीनियरिंग की दृष्टिकोण से भी अहम है। इस मंदिर के एक तहखाने की दीवार में एक छेद है जिससे 24 घंटे अंदर प्रकाश आता है, दिन में सूरज का और रात में चांद का। लेकिन जब दिन में सूरज की किरणें यहाँ से अंदर आती है और इसके सामने वाली दीवार पर पड़ती है तो कुछ ऐसा चित्र दिखाई देता है जो उसे देखने वाले लोगों को चमत्कार की अनुभूति देता है। ये परछाई बाहर खड़े विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की होती है। कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। पहली बात तो ये कि ये परछाई उल्टी नजर आती है, और दूसरी बात ये कि ये परछाई सिर्फ दोपहर को ही सुनहरे रंग की दिखाई देती है। ये बात तो तय है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यह मंदिर सैकड़ों साल पहले बना है तो इसका टेक्नोलॉजी से कोई संबंध नहीं होगा। दरअसल ये एक टेक्नोलॉजी का ही कमाल है जिसका इस्तेमाल आज के आधुनिक समय में भी किया जाता है। इस फेनोमेना को कहते हैं पिन होल टेक्निक। जब हम किसी अंधेरे कमरे की एक दीवार पर छोटा सा छेद बनाते हैं जिससे सूरज की तेज किरणें अंदर आ रही हो, तो वो किरणें जिस दीवार पर गिरेगी उस दीवार पर बाहर जो कुछ भी होगा उसकी उल्टी परछाई दिखाई देती है। जो सूरज की किरणें अंदर की तरफ आ रही है वो बाहर से किसी चीज से टकरा कर ही अंदर आ रही होगी, फिर चाहे वो बादल हो, कोई पेड़ हो या इस मंदिर का गोपुरम। जब रिफ्लेक्ट हुई ये किरणें इस छेद से गुजरती है तो उस चीज के ऊपर से आ रहा प्रकाश नीचे की तरफ टकराता है और नीचे का प्रकाश ऊपर की तरफ, जिससे परछाई उल्टी दिखाई देती है। दीवार पर पड़ने वाली ये परछाई सिर्फ दोपहर को ही सुनहरी दिखाई देती है, क्योंकि सुबह के वक्त मंदिर के इस हिस्से पर सूरज की तेज किरणें नहीं पड़ती, जिससे इस भाग पर ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ता, इसीलिए परछाई फीकी दिखाई देती है। लेकिन दोपहर के समय जब मंदिर के इस हिस्से पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो ये पूरा मंदिर सुनहरा दिखाई देता है और अंदर पड़ने वाली परछाई भी। अब कहने के लिए तो ये एक नैसर्गिक घटना है, लेकिन ये नैसर्गिक चमत्कार आज से हजारों साल पहले हमारे भारतीय स्थापत्यकारों को कैसे पता था। 1827 में फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने कैमरा के जरिए दुनिया की पहली तस्वीर खींची थी, और इस तस्वीर को खींचने के लिए भी उन्होंने पिन होल तकनीक का ही इस्तेमाल किया था। ये बताने के पीछे का मकसद ये है कि पश्चिमात्य लोगों द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल तो भरपूर किया गया, जो इतिहास में दर्ज भी हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिन होल तकनीक का पूरी दुनिया में सबसे पुराना डेमोन्स्ट्रेशन या उदाहरण इसी विरूपाक्ष मंदिर में ही देखने को मिलता है। दुनिया की किसी भी पुरानी सभ्यता ने ऐसी तकनीक का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तकनीक का आविष्कार या यूं कहे कि इस नैसर्गिक घटना का शोध हमारे भारतीय कलाकारों ने ही लगाया था? और अगर हाँ, तो इस बात का कहीं जिक्र क्यों नहीं है? अब जरा सोचिए कि क्या आपको ये वीडियो देखने से पहले ये पता था कि भारत में ऐसा कोई मंदिर मौजूद है जहां ऐसी किसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो? अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि हमारी इतिहास की किताबों में शाहजहां ने बनाए ताजमहल के बारे में बताया जाता है, लाल किले के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन ऐसे मंदिरों का जिक्र नहीं होता जो स्थापत्य कला के साथ ही अच्छे फिजिक्स का भी उदाहरण हो। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारी मौजूदा सरकार या फिर अंग्रेज, जिन्होंने हमारा इतिहास ही बदलने की कोशिश की थी और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए थे।
जवाब चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगा हो कि इस मंदिर की कलाकारी किसी ताजमहल या लाल किले से ज्यादा बेहतर है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।